बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 आज हम सबक ग़ुलाम पढ़ेंगे जो कि फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है और मज़ामीन फ़रज़ से लिया गया है। ये शख्सी हक़ किसका ग़ुलाम का खुदा बेहतर जानता है मुझको किस गर्ज़ की तकमील और किस ख़याल के पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। गर्ज़ ज़रूरत तकमील मुकम्मल करना पेश नज़र सामने रख कर मुझे तो बज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। हाँ, अगर सरकार के चाटों थप्पड़ों के लिए किसी गुद्दी गर्दन का पिछला हिस्सा, बेगम साहिबा के तमाचों थप्पड़ों के लिए किसी कले की, साहबजादे साहब की ठोकरों के लिए किसी पिंडली की ठोकर, पाँव से किसी चीज़ को मारते हैं जैसे हम फुटबॉल को ठोकर मारते हैं, और साहबजादी की चुटकियों के लिए पिंचिंग जो होता है, किसी हाथ की ज़रूरत थी तो मेरे पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी वजूद मौजूद है। वजह की जमा है, और शायद इसी ख्याल से मेरी हड्डियाँ मज़बूत, मेरा गोश्त सख्त और मेरी गुद्दी मज़बूत बनाई गई, या रफ्ता रफ्ता बन गई, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इसका दाखला क़ज़ा व क़दर के दफ्तर में शायद मिल सके। क़ज़ा व क़दर तकदीर दुनिया में इन वाक़यात का पता चलना नामुमकिन है। मेरे माँ बाप कौन थे उसका हाल भी किसी को मालूम नहीं, और क्यों कर मालूम हो सकता है जब बावजूद उनका बेटा होने के मुझे खुद मालूम नहीं, तो भला दूसरों को क्या मालूम होगा। हाँ, इतना जानता हूँ, जब मैं छोटा सा था इस वक्त एक औरत मुझे गोद में लिए फिरती थी। इसके बाद वो गायब हो गई और किसी ने मुझे सड़क के किनारे एक मकान पर ला बिठाया। इसके बाद हमारे सरकार आए। यहाँ सरकार जो बंदा या जो साहब उनको लेके गए थे उनसे मुराद ली गई है कुछ लिखा पढ़ी दस्तावेज़ात लिखना। मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए। इसके बाद अब तक ना ये घर हमसे छोड़ा और ना हम इस घर से छूटे। घर में आते ही मारो मार मिन तेज़ी से मेरे लिए नए कपड़े सिले और नहला धुला कपड़े पहना, मुझे खासा उजला आदमी बना दिया, उजला चमकदार। थोड़ी देर में दस्तरखान बिछा। बेगम साहिबा ने मुझे भी दस्तरखान पर बिठा लिया। ये पहला और आखिरी दिन था जो इस घर में मुझे दस्तरखान पर खाना खाना नसीब हुआ। खाने बड़े मज़े के थे। मैं भूखा भी था। ऐसा बेताब होकर बेचैन होकर गिरा कि जब पेट तन कर नकारा हो गया, तन कर फूल कर नकारा जो बड़ा ढोल होता है इस तरह से, उस वक्त कहीं जाके खाने से हाथ उठाया। जिस पेट में कभी आधी रोटी ना पहुंची उसमें मलगूबा भर गया। मलगूबा मिली जुली चीज़ों का अंबार ढेर। बदहज़मी हुई, पेट ख़राब हुआ, इलाज हुए, खुदा करके अच्छा हुआ ठीक हुआ। इसके बाद मैं खाने में एहतियात करता या ना करता। हाँ, खाना देने में बेगम साहिबा बहुत एहतियात करती। घटते कम होते आधी रोटी पर नौबत आ गई, हालत आ गई, दोबारा से आधी रोटी हो गई। हुक्म था कि मेरे सामने खा। भला बढ़ते मैदे को आधी रोटी क्या मालूम हो कि अब ग़ुलाम ये कहता है कि मुझे भूख लगी थी और मैदा बढ़ रहा था तो आधी रोटी का क्या पता चलता है। लेकिन वहाँ आधी रोटी से पौन रोटी ना हुई, 1/3 ना हुई। फिर भी मेरे बड़ पेटे होने की शिकायत थी। बड़ पेटे बड़ा पेट जो भरता ही नहीं। उनकी एक लड़की बस मेरे ही बराबर थी, मेरे ही बराबर हम उम्र थी। यकीन कीजिएगा कि हर वक्त इसका मुंह चलता था, खाती रहती थी। ये सौदे वाला आया, मचल जाना, ज़िद करना, 2 पैसे ले खा गई। कोई ख्वांचे वाला आया, ख्वांचे वाला जो गली में आवाज़ लगा के चीज़ें बेचते हैं। बफर गई अपने आप से बाहर होना। एक आना पैसे को कहते थे उस वक्त के। ले चट कर गई, खा गई। काछन आई, लौट गई। 2-4 पैसे किचालू हज़म किए, किचालू खा गई। खाने पर बैठी तो सब के बाद उठी। जब देखो पेट तना हुआ है, दस्त आ रहे हैं, 10 मीन पेट ख़राब है। मगर बेगम साहिबा हैं कि कही जाती हैं, है ना ये बच्ची कुछ खाती है ना पीती है।
आखिर कैसे जिएगी। ज़रा खाने बैठी और इस मुए ने मीन मरण जोगे ने मेरी तरफ इशारा था। ग़ुलाम कहता है घूरना, आंखें फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। भर भर रकाबियाँ देती हूँ, रकाबी की जमा प्लेट। जब भी तो मुए का पेट नहीं भरता। मुर्गी का मैदा इधर खाया उधर हज़म। नज़र वज़र तो लगाना मुझे आता नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित हुआ। मुफीद अच्छा, शुरू में तो मेरी ये हालत थी कि किसी को कुछ खाते देखा और अलग हट के मीन पीछे हट गया। कोई अल्लाह का बंदा ये भी ख्याल नहीं करता था कि इस मासूम और लावारिस बच्चे को कुछ दो। आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता, अपनी ख्वाहिश कुर्बान की जाती। मैंने भी रंग बदला। जहाँ किसी ने ज़रा मुंह चलाया, मेरे मुंह में कुछ खाने के लिए डाला और मैंने घूरा। इधर इधर मैंने घूरा और उधर मुझ पर सलवातें गालियाँ पड़नी शुरू हुई। मगर थोड़ा बहुत यारों के हिस्से में आ ही गया। यहाँ पे इन्होंने मावरतन ग़ुलाम ने कहा है यारों के हिस्से में कुछ ना कुछ से मिल ही जाता। होते होते मेरी नज़र का शोरा हो गया, मशहूर हो गया। एक दफ़ा मैंने बहुत घूरा था मगर किसी ने मुझको कुछ नहीं दिया। खुदा का करना क्या होता है कि इसका सारा खाया जूं का तूं निकल गया। मीन जैसे खाया था वैसे ही वॉमिटिंग से निकल गया और मेरी नज़र का असर समझा गया। अब क्या था, ज़रा मैंने खाने वाले की तरफ घूर कर देखना, आंखें फाड़ कर देखना, गौर से देखना और मैं इसका हिस्सेदार हो गया। गर्ज़ नतीजा ये हुआ, दुनिया की कोई नेमत ना थी जो घर में आती हो और इसमें से थोड़ा बहुत मुझे ना मिल जाता। खैर काम से तो हम नहीं घबराते, घबराना, डरना, तंग होना, मगर हर वक्त की मार पीट मारना ज़रा बुरी मालूम होती है। आखिर कहाँ तक पिटे जाइए, मार खाते जाइए। ये आया मार गया, वो आया मार गया। बेगम साहिबा कह रही हैं लोटा ला, साहबजादे कह रहे हैं पानी ला, साहबजादी साहिबा फरमा रही हैं चल मेरे साथ खेल। ये कह रहा है इधर आ, वो कह रहा है उधर जा। आखिर आदमी ना हुआ, घुनचक्कर हो गया। घुनचक्कर मीन पहिया हो गया जो हर वक्त घूमता ही रहा। जिसका हुक्म ना मानो वही मार दे और हुक्म मानो तो क्यों कर मानो। भला 3 काम एक आदमी क्यों कर करे। 9th आज हमने ग़ुलाम पढ़ा पेज 64 to 65। आपने MCQs बनाने हैं और यहाँ तक आपने रफ़ नोटबुक्स पे ख़ुलासा लिखने की कोशिश करनी है और मुझे सेंड करना है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा।